नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं biforeprint.in। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बिहार के लोग क्या चाहते हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। बिहार लोग का जो डिमांड है वो क्या विशेष पैकेज को लेकर के है, या शिक्षा को लेकर के है, या रोज़गार को लेकर के है। हम नए लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। बजट पेश होना है वो व्यापारियों और आम जनता के कष्ट को देखते हुए होना चाहिए। जो कोरोना काल में व्यापारियों को और आम जनता को जो आर्थिक क्षति हुई है उसे पूर्ण करने के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार में बजट के लिए जो पेश हो रहे हैं, महिलाओं को उचित से उचित दर्जा दिया जाए और हम लोग को काफ़ी सम्मान दिया जाए, इसलिए कि महिलाओं की भागीदारी सभी जगह है, इसलिए सभी को मिलना चाहिए, ये होनी चाहिए। आम बजट में हम तो भाई आज आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है, इसमें आया हूँ और आप बजट के विषय में बोल रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि हम लोग व्यापारी हैं। व्यापारी के बजट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग को व्यापारी के हित में जो व्यापार कर रहा है, चाहे वो किसी भी कौम और जाति से हो, उसको सुविधाजनक मिले। व्यापारी पर जो हो रहे हैं घटनाएं उसको रोक लगावे, मजबूती से हम लोग को करे। सरकार का बजट तो वैसा ही होना चाहिए जिसमें निचले स्तर, कहने का मतलब कि जो ज़मीनी स्तर पर जो जनता जीवन बसर कर रही है उसके लिए फलदायी हो, और वहाँ से ले कर के जो संभ्रांत लोग हैं उनको भी फलदायी होना चाहिए। अभी कोरोना काल से गुजरा है हमारा देश, जीडीपी तो गिरा है उसके कारण, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी बजट हमारा जनमानस के लाभार्थ होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग सभी इस वैश्विक महामारी के कारण जो पीछे गए हैं उससे हम लोग उभर पाएँ, सभी लोग उभर पाएँ। भारत सरकार का आम बजट पेश हो रहा है। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि गरीब से गरीब लोगों को उन्मुखीकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निचला तबका को, पिछड़ा अति पिछड़ा को इसका लाभ मिले, यही मेरी सुझाव है। लोगों के हित में बीइंग एज अ वैश्य और व्यापारी होने के नाते मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगामी जो चुनाव का जो बजट होगा चुनाव का, वो व्यापारियों के हित के लिए रहेगा, महिलाओं के हित के लिए रहेगा, जो गृहिणी हैं उनके लिए रहेगा। और बजट में हमेशा की तरह जो भी एनडीए की गवर्नमेंट रही है पिछले सालों से, तो वो व्यापारियों के हित में और आमजनों के हित में रख करके ही बजट का लोगों ने पास किया है। तो इस बार भी सरकार से ये उम्मीद है कि टैक्स जो है, कुछ टैक्स के मामलों में जो आयकर की जो सीमा है उसको बढ़ाई जाए। राइट नाउ 5 लाख है, तो उसको बढ़ा करके मेरी सरकार से मांग है कि उसको 10 लाख कर दिया जाए या 8 लाख कर दिए जाए। बिहार के लिए क्या स्पेशल पैकेज? बिहार के लिए कई दिनों से हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए प्रयासरत हैं। अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, बहुत सारे पैकेजेस बिहार को पहले से मिल चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कई सारे पैकेज मिले हैं और बिहार की जनता जो है उससे लाभान्वित हो रही है। कई डबल डेकर के पुल जो हैं बिहार को मिले हैं। छपरा में भी नया डबल डेकर मिला है जो विश्व स्तरीय है, भारत का पहला डबल डेकर है वो। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि बिहार जो है विशेष राज्य की दर्जे की तो मांग करता ही है। जब तक नहीं मिलेगा हम सब इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, और हमारी मांग यही रहेगी कि बिहार को, चूँकि बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में पहले गिना जाता रहा है, इधर के हाल के समय में डेवलपमेंट भी हुई है और अभी हम विकसित राज्य की मांग होने के नाते बिहार को कुछ विशेष आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जो कि केंद्र सरकार से हमारी मांग रहेगी कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को ये पैकेज मुहैया कराए, जिससे कि आमजन, विद्यार्थी जीवन, गृहिणियाँ, व्यापारी वर्ग और जितने भी अभी जो बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है वो कम से कम दूर हो जाए। लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वतः डेवलपमेंट आने लगेंगी और स्वतः लोग रोज़गार की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में तारकिशोर प्रसाद जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बजट में बिहार को अधिक से अधिक पैकेज और जैसे पथ निर्माण विभाग का हो जो अधिक से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी पैकेज देने की जो घोषणा किए हैं और देंगे इस बजट में। और बिहार की तेज गति रफ्तार और जिस प्रकार बजट को तेज देंगे, उनका नरेंद्र मोदी जी का कहना ही था कि बिहार में तेज गति रफ्तार देने के लिए बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक पूरे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी मेरा भारत और हिंदुस्तान विकसित देश की श्रेणी में आएगा। इसलिए वो अपने स्तर से बिहार को विशेष पैकेज को पूरा करेंगे बिहार की तेज गति रफ्तार देने के लिए। आम बजट पेश होगा, बिहार के लोग क्या अपेक्षा करते हैं, क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार के लोग क्या चाहेंगे कि बिहार की विकास हो, बिहार की प्रगति हो, हैं? हम युवा हैं तो हम यही सोचेंगे कि हमेशा की तरह जो है युवाओं को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कंपनियाँ आए, इंडस्ट्री आए, जो उनके लोगों को जो है हर तरफ से, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं जो बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, कम से कम उन सब चीज़ों पर भी लगाम हो। हैं? ये हम लोग तो यही चाहेंगे कि बिहार को एक उज्जवल बिहार को उज्जवल भविष्य में देखना चाहते हैं। बिहार के नंबर टॉप 10 में जो है बिहार को हम लोग देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।